तो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च 9। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। इसके अंदर लिखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। मतलब जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था ना, उसके अंदर हमने स्क्वायर निकाले थे 99, 100, 104 के इस तरीके से। इसके अंदर हमें क्यूब निकालना है। क्यूब कैसे निकालना है आइडेंटिटी से, वो कैसे देखो। ये वैल्यू ना 100 से मेरी एक कम है, तो एक कम है तो 100 माइनस 1 का मैं इसको होल क्यूब लिख सकता हूँ। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये जो मेरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। और ये क्या आता है फिर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, और यहाँ मेरा प्लस 3ab का स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल क्यूब का। अब मेरी ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर मेरे को ये वैल्यू पुट करनी है। चलो पुट करते हैं। ए का क्यूब मतलब 100 का क्यूब, माइनस बी का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। जब ऊपर यहाँ पे माइनस दिया हुआ है फॉर्मूले में, तो अलग से माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर फॉर्मूले में माइनस नहीं होता, ये प्लस वाला फॉर्मूला होता, तो हमें माइनस लगाना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ -3, फिर से 100 का स्क्वायर और 1 की मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर 3, फिर 100, और यहाँ मेरा 1 का स्क्वायर। ये मेरा आ गया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्यूब लिखा है। जब ये क्यूब लिखा है तो जितनी जीरो है ना, उसको डबल से ट्रिपल कर दो। मतलब जैसे यहाँ पे इसको ना, 2 जीरो को एक पेयर मान लो। अब यहाँ 3 लिखा है तो हमको 3 पेयर बनाने। कैसे देखो, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, मतलब 6 जीरो हो गई। यहाँ मेरा -1 ही रहेगा। अब यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 पेयर कर दो। जैसे ये 0 का 1 पेयर है ना, 1 पेयर और, मतलब 4 जीरो हो गई। और फिर 3 से मल्टीप्लाई होएगा तो ये मेरा आएगा 3, 1 2 3 4 जीरो। फिर मेरा प्लस, यहाँ तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 में 3, और यहाँ आ जाएगा मेरा 300। ये मेरा हो गया। अब यहाँ देखो, ये हो गया मेरा माइनस माइनस प्लस। और यहाँ मेरा, यहाँ पे पहले हम लिखते हैं ये कितना है, 00, फिर 3, ये 3 वैल्यू हो गई। फिर 1 2 3, 1 2 3, फिर मेरा 1। यहाँ मेरा माइनस में आएगा 3, 1 2 3, 1 2 3, और ये मेरा 1। अब मेरे को ये माइनस करना है। अब चलो माइनस करते हैं। 1 2 3, 3 1 2, फिर 1 1 2 3, फिर यहाँ 3, कितना आएगा ये मेरा, यहाँ मेरा 10 में से 9 एक गया, 9 9, यहाँ मेरा 2, फिर 0, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ मेरा 9। तो ये जो मेरी वैल्यू आएगी, ये आएगी 970299। ये मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक इसी तरीके से अब हमें इसका सेकंड पार्ट करना। चलो वो भी करते हैं। ये मेरा 100 से 2 ज़्यादा है, तो यहाँ मेरा प्लस का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। यहाँ पे जहाँ पे माइनस था, हर जगह प्लस आ जाएगा। यहाँ कहीं पे भी माइनस नहीं आएगा। 3a² बी माइनस, अब तक तो आपको फॉर्मूले भी याद हो गए होंगे, इतने फॉर्मूले लिखे हैं, इतनी बार मैंने बोला है, तो फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाने चाहिए। अब यहाँ पे 100 का क्यूब, यहाँ मेरा प्लस, यहाँ मेरा 2 का क्यूब, प्लस 300 का स्क्वायर, यहाँ 2 -3, सॉरी ये प्लस है, मैं माइनस लगा दिया, प्लस 100, और यहाँ मेरा 2 का स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू लिख दी। अब इसे पुट करते हैं, वही 6 जीरो आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6, प्लस 2 का क्यूब मेरा 8 होता है, यहाँ मेरा प्लस, ये कितना हो गया, यहाँ तो मेरा हो जाएगा 10,000, और ये 3 दूनी 6, तो मतलब ये मेरा हो गया 60,000। 1 2 3, ये आ गया, प्लस ये हो गया मेरा 4 4 तिया 12, 12 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1200। अब इन सबको अगर मैं प्लस करूँगा तो मेरी वैल्यू आएगी 1061208। 1061208, ये मैंने पहले ही कर लिया था, तो इसलिए मुझे पता है। इसको अगर आप प्लस करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। बाकी आपको वैल्यू पुट करने के बाद ध्यान रखना है जीरो का और प्लस माइनस का। अब नीचे दिया हुआ है हमारा, ये थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जीरो आएगी। तो ये मेरा हो गया 1000 माइनस 2, 2 का क्यूब। अब मैं बार बार वो फॉर्मूला नहीं लिख रहा, लेकिन हाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि ये वाला माइनस ऊपर प्लस का है। चलो कोई बात नहीं, एक बार और लिख देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ये हो गया। वैल्यू पुट करते हैं। ए की जगह आएगा मेरा 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3
1000 का स्क्वायर, यहाँ मेरा कितना आ गया, यहाँ मेरा 2 + 3, फिर 1000 और यहाँ मेरा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी। अब देखो यहाँ पे क्यूब है, यहाँ 3 जीरो है, इन 3 जीरो को 1 पेयर मान लो और क्यूब लिखा है तो क्यूब के अंदर 3 पेयर लिख दो। तो कैसे, 1 2 3 1 पेयर, 1 2 3 दूसरा पेयर, 1 2 3 ये मेरा तीसरा पेयर। ये मेरा हो गया 1000 का क्यूब, -8 आ गया, माइनस यहाँ कितना हो गया, ये हो गया मेरा 6। पहले यहाँ 6 लिख दो और फिर जितनी जीरो है ना, 3 जीरो तो है ही, 3 और आएगी तो 6 जीरो आएगी, 1 2 3 1 2 3, फिर प्लस ये हो गया मेरा 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 लिख के 1 2 3, 3 जीरो आ गया यहाँ पे। तो ये इस तरीके से आ गया। अब पहले इसको मैं प्लस कर देता हूँ, कितने, 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखता हूँ 1 2 1 2 12,000। अब 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो खत्म हो गए, 1 2 3 4, 4 जीरो और 1 2 3 4, यहाँ मेरा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पीछे तो 8 आ ही जाएगा इसके अंदर, 1 1 2 3 4 5 और ये मेरा 8 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करना है तो वो आप कर लेना, क्योंकि नॉर्मल छोटा सा माइनस है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 99401192, ये मेरा इसका आंसर आ गया। इसमें से इसको माइनस करना, बस ये यहाँ पे जीरो का और क्यूब का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत छोटा है, जो मैंने पीछे फॉर्मूले यूज करे बस उसका यहाँ पे एक्सपेंड फॉर्म दिया हुआ है, देखो वही है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यहाँ पे 2a स्क्वायर b, यहाँ पे 2ab का स्क्वायर। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ a + b का जो क्यूब था ना, उसका जो फॉर्मूला है a³ + b³ + 3a स्क्वायर b और यहाँ मेरा +3ab का स्क्वायर। यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को छोड़ने के बाद आप सिर्फ इस चीज़ों पे फोकस करो। हमको ना ये वाली फॉर्म बनानी है इन दो से। अब देखो कैसे बनेगी, देखो क्यूब लिखा है, 8 किसका क्यूब होता है, 8 होता है 2a का क्यूब, प्लस यहाँ तो b लिखा है, b का तो डायरेक्ट क्यूब आ जाता है। तो ये चीज़ लिखी है, इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2a + b का होल क्यूब। अब इसमें बन गई। अब मेरे को इसका फैक्टरी तो करना है। अब जब ये मेरी वैल्यू आ गई है तो इसको एक्सपेंड करके 3 बार लिख दूंगा मैं, 2a + b, 2a + b, 2a + b, ये मेरा इसका आंसर है। सिर्फ इतना ही करना है इसमें। सेम वही चीज़ यहाँ है, यहाँ माइनस का फॉर्मूला है, माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस आ जाएगा, वही देख चीज़ है। यहाँ पे 2a का क्यूब है, बस प्लस की जगह माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a - b का होल क्यूब। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2a - b, 2a - b, 2a - b, ये मेरा इसका आंसर आ गया। क्योंकि सेम वही चीज़ है। अब देखो एक एक वैल्यू सेम है, बस माइनस की ही बात है, और -1 लगा दिया बहुत है यहाँ पे इन क्वेश्चन में। अब यहाँ पे भी देखो वही माइनस का फॉर्मूला है। अब माइनस का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा इस पीछे वाले को तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं इसको देखने के लिए। बस ये देखो, ये 27 लिखा है, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। बस आपको क्यूब ना याद होने चाहिए 20 तक। माइनस है, माइनस लगा दो। 125 किसका क्यूब होता है, ये होता है 5 का, और a का भी क्यूब यहाँ लिखा हुआ है। तो ये आ गया। जब मेरा इतना आ गया तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 - 5a का क्यूब, और ये जो मेरा जो फिर आंसर आएगा, जैसे अब मैं इसको 3 बार लिख दो, 3 - 5a, 3 - 5a, 3 - 5a, ये मेरे इसके आंसर हो गए। बस हमको इतना ही इसमें करना है। अगला देखते हैं, मतलब वही यहाँ पे सारे के सारे माइनस में दिए हुए, देखो इसमें भी माइनस का ही दिया हुआ है, हर जगह माइनस के ही फॉर्मूले चल रहे हैं, सिर्फ एक ही प्लस का था, बाकी सारे माइनस के हैं। अब यहाँ लिखा है 64a³। 64 किसका क्यूब होता है, ये मेरा होता है 4 का, 4a का क्यूब, माइनस 27 किसका होता है, ये होता है मेरा 3 और b का तो वैसे ही लगा हुआ है b³। तो ये मेरा आंसर आएगा 4a - 3b का होल क्यूब। और इसको मैं पूरा लिख सकता हूँ -4a - 3b, 4a - 3b, 4a - 3b,
सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन ये भी आप तब कर पाओगे जब आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा। इसके बिना आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो ना, और आपको सॉल्व करने के लिए इनके स्क्वायर रूट या स्क्वायर्स पता होने चाहिए, जब आप ये चीज़ कर पाओगे। यहाँ पे ही मेरा माइनस का फॉर्मूला लग रहा है, वही देखो 27 लिखा हुआ है, 27p का क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है? वो होता है 3 का। 3p का क्यूब करोगे जब जाके 27p क्यूब आ जाएगा। माइनस 1 का तो 1 ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। 16 का क्या क्यूब होता है? 216। 216 होता है मेरा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है, मैंने पहले ही बोला ये आपको 20 तक स्क्वायर रूट क्यूब अच्छे से याद होने चाहिए, जब भी आप कर पाओगे। 216 इसका होता है, 512 8 का होता है, इस तरीके से 729 9 का होता है। इस तरीके से आपको ना क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। इसका जो अब ये हो जाएगा मेरा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। जब ये मेरी वैल्यू आ गई तो इसको 3 बार लिख दूंगा मैं, 3p माइनस 1/6, सॉरी आपको दिखने होगा, अब दिखेगा 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। ये मेरा आंसर है, हमने इसके फैक्टराइज कर दिया। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।